नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास जो आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी हो सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, आज हम जो एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म है उसको भरना सिखाएंगे। अगर आप सभी गलतियों से बचना चाहते हैं और फॉर्म को एक सही ढंग से भरना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से फ़ोटो और जो सिग्नेचर या मार्कशीट किस प्रकार से अपडेट करनी है। ये पूरी जानकारी या फॉर्म में जो भी पेमेंट तक मैं हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एयरफोर्स अग्निवीर की जो आधिकारिक वेबसाइट है इस पे चले जाना है। जैसे ही आप इस पे चले जाओगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। लेकिन अगर यदि आपके पास इस प्रकार से नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि साइन अप करना है। दोस्तों, साइन अप करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि साइन अप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अभी वो सर्वर डाउन की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो ऑप्शन इधर पे कहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है साइन इन, तो आपको साइन इन नहीं, आपको साइन अप करना है। तो ये अभी दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो यूज़र आईडी, जिसे हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जो जानकारी है वो कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि उनके लिए एक भी स्किप पॉइंट फिर आपको फॉर्म भरने में असुविधा हो सकती है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन हियर, तो यहाँ पे करना है IAF इंडियन एयरफोर्स एयरमैन इनटेक 02/2027। ठीक है, तो साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो सब ये ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए। तो अगर आप क्लिक हियर रजिस्टर पर करते हो तो सीधा हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर विद डिजी लॉकर पर करते हो तो आधा जानकारी आपके आधार कार्ड की ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। अगर आप क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर करते हो कि पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाओगे फिर रजिस्टर करोगे डायरेक्ट, तब भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर सबसे अच्छा है, और अगर डिजी लॉकर से भी करोगे तो वो भी अच्छा है। तो मैं सबसे पहले आपको डिजी लॉकर के बारे में बता देता हूँ। तो डिजी लॉकर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो, थोड़ा सर्वर कम चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी बताता हूँ मैं आपको जैसे ये चलेगा। दोस्तों, डिजी लॉकर पे जाने के बाद जो मैंने आपको बताया तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और जो डिजी लॉकर का जो पिन है वो डाल देना है। जैसे ही आप डाल दोगे तो आपको साइन इन करना है। आप डिजी लॉकर के पोर्टल पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद डायरेक्ट आपका साइन इन में आधा जानकारी फिलअप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वैसा ही आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है क्रिएट इन डिजी लॉकर अकाउंट, तो सबसे पहले डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा। और जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर में मैनुअल जानकारी डालनी पड़ेगी जो इस प्रकार से है। तो मैनुअल जानकारी डालने के लिए आपको सबसे पहले इधर पे क्लिक करना है। और डिजी लॉकर में ऑटोमेटिक जानकारी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि एक बार लॉगिन कर लिया उसमें पहले से हमारी जानकारी फीड रहती है, या कोई पहले बना रहा है अकाउंट तो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली जानकारी फीड रहती है। ठीक है दोस्तों, अब रजिस्टर के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको किस प्रकार से भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको किस प्रकार से वो करना है, तो सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है,
यहाँ पे कैंडिडेट फुल नेम डाल देना है आपको, तो कैंडिडेट का जो पूरा नाम है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे फिर से कंफर्म करने के लिए मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल देना है। डाल देने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी पे दबाना है। जैसे ही आप ओटीपी पे दबा दोगे तो ओटीपी पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास इस दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको ये लिख देना है यहाँ पर 8193 इस प्रकार से आपके पास दूसरा कैप्चा भी आ सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वो क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद जो वो कैप्चा था उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी है वो डाल के वैलिडेट कर देना है, और यहाँ पर जो ईमेल के द्वारा ओटीपी आई है वो वैलिडेट कर देनी है। उसके बाद जो इंटरफेस आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी वैलिडेट हो जाएगी उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एग्री पर क्लिक करके ये इंटेक्शन जो डिक्लेरेशन है वो पढ़ देनी है। आई हर्बली डिक्लेयर्ड दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई एम अवेयर द इंडियन एयरफोर्स will be sending information on my registered email ID and mobile number. I agree that I have read the advertisement and understood all the instructions to ensure eligible before applying and I agree to avoid by the same। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, ये यहाँ पर जो कैप्चा है ये डाल देना है, जो है आपका 3798 ठीक है। इस प्रकार का आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो इसके बाद क्या होगा कि जो ओटीपी सबमिट हो जाएगी वो भी सबमिट हो जाएगा, कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड करने के बाद जो IF एयरमैन इनटेक जो इनकी साइट है वहाँ से आपको एक पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड आपको फिर से जो सेक्शन चल रहा था उसको लॉग आउट करके पासवर्ड वहाँ डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा। न्यू पासवर्ड जनरेट करोगे तो उस प्रकार के उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस प्रकार के आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। कोई भी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर ये है, 9 से 6 बजे तक आप से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यहाँ भी बहुत सारी वो हैं, इसमें सब बताया हुआ, अगर आपने वो देखा होगा तो मैंने नोटिफिकेशन में बता रखा था इसको ढंग से। और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो इतनी है, इसमें साफ साफ बताया, तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या कहा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए वो है, द सिलेक्शन टेस्ट इज़ फॉर एयरमैन ग्रुप वाई, मेडिकल असिस्टेंट 10+2 एंड फार्मा ओनली। ठीक है, इनके लिए ये वाली पोस्ट है। ठीक है, 10+2 12th होना चाहिए और फार्मा होना चाहिए। ओनली मेल इंडिया एंड गोरखा सब्जेक्ट और नेपाल सिटीजन के होने चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जो सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये भी होना चाहिए। कैंडिडेट शुड मॉनिटरली हैव जो आधार कार्ड है नंबर वो होना चाहिए। ठीक है, और ये इन सेक्शन का होना चाहिए आधार कार्ड भी, ये भी मैंने बता दिया। फीस भी होनी, फीस 550 पड़ेगी GST इंक्लूड करके। 10th का सर्टिफिकेट फार्मा मेडिकल असिस्टेंट फार्मा का होना चाहिए। लेफ्ट इम्प्रेशन जो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, कैंडिडेट फादर एंड मदर नेम। और जैसे ही आप ये पूरा ढंग से पढ़ दोगे, हमने ये कर रखा है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें जो सभी जानकारी है उसको ढंग से भरने के लिए इसमें कहा गया है। उसको आपको उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसमें पहला जो फॉर्म के चरण है वो इस प्रकार से भरे जाएंगे। सबसे पहला पर्सनल डिटेल्स है, फिर कम्युनिकेशंस डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, एडिशनल डिटेल्स है और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले डिटेल्स है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे तो आपके पास आपका फादर नेम, आपका नाम, आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आ जाएगी, मदर नेम, जेंडर आ जाएगा। वो आप सब सेलेक्ट करके जो मैट्रिकुलम स्टेटस है तो वो भी डाल देना है, कैटेगरी जो है वो डाल देनी है और डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट कर देना है।
दोस्तों जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल भर दोगे तो पर्सनल डिटेल के बाद आपका इस प्रकार से आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्टेट, कॉलोनी, लोकेलिटी डालनी है, फिर कंट्री डाल देनी है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड भर देना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नेम, यहाँ पे विलेज टाउन नेम, यहाँ पे तहसील नेम, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, स्टेट भर देना है, कंट्री भर देना है, यहाँ पे आपका हाउस नंबर, कॉलोनी, जो स्टेट जहाँ पर आपकी लोकेशन है वो पूरी डाल देनी है। तो उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपके एड्रेस के नियर में पड़ता है यहाँ पे वो डाल देना है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो अल्टरनेट एड्रेस है, या जो एक तो परमानेंट हो गया आपका, ठीक है, एक जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, अगर वो दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस में है उस प्रकार से उसको ढंग से भर देना है। तो परमानेंट एड्रेस में भी आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी डाल देनी है। यहाँ पे आपको कंट्री भर देनी है, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड भर देना है और नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वो भर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल के सेव और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आ जाएगी। इसमें आपको क्वालिफिकेशन बेस्ड जो अप्लाइंग रिक्वायरमेंट होती हैं वो चाहिए होती हैं। तो इसमें ही लिखा है पहले पे कि आप 10th+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी इन फार्मेसी। तो यहाँ पे यस क्लिक कर देना है आपको अगर हैं तो। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10th+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट विद एग्ज़ाम 50% मार्क्स, हैं तो यस कर देना है। ठीक है, और बीएससी फार्मा इनटेक जो इससे है कि डिक्लेयर्ड एज पास इन डिप्लोमा बी फार्मा, तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद जो 10th का जो स्ट्रीम है आपकी, तो जो सिलेक्ट साइंस, ये तो ऑटोमेटिक फिलअप है। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, जहाँ से आपने डी फार्मा किया है वहाँ का स्टूडेंट का नाम डाल देना है यहाँ पे। स्टूडेंट के बाद आपको सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज में डाल देना है। और उसके बाद ये सब्जेक्ट की डिटेल डाल के आपको क्या करना है कि यहाँ पर डू यू हैव ए एडिशनल मार्कशीट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपके पास अलग अलग मार्कशीट है तो उसको उस हिसाब से यस नो कर देना। अगर एक ही है तो मेन मार्कशीट है तो आपको उस पर नो कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सेव नेक्स्ट करोगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करोगे क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल जैसे ही आ जाएगी, जैसे ही क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी आपको फॉर्म सबमिट करके फ़ीस जमा कर देनी है। फ़ीस जमा कर देने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट भर देना है। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में बता देना। इससे आगे की वीडियो मैं आपके लिए तभी ले आऊँगा जब आपके अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि मतलब अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर कोई भी इसमें आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो बना के फिर से भेज दूँगा। वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें एजुकेशन की जो मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है वही फिलअप करनी है, और जो आपका थंब हो गया, सिग्नेचर हो गया, फ़ोटो वही डालनी है। उसके बाद पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट को सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।